अच्छा, अब जो है ना हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र का फिनोमेना। ये एक ऐसा टेक्निक है जो टिश्यू कॉन्ट्रास्ट को हमारे पास अल्टर करता है, ठीक है, मतलब चेंज करता है, ठीक है। कैसे चेंज करता है लेटर ऑन हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास होते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स, वो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं टिश्यूज़ में, ठीक है। एक हमारे पास होता है फ्री प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री प्रोटॉन्स होते हैं जिनका हमारे पास क्या होता है T2 लॉन्ग होता है, मतलब ये हमारे पास MR सिग्नल जनरेट करते हैं। MR सिग्नल, T2 लॉन्ग का क्या मतलब है, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या होता है, इनका इंक्रीज होता है, मतलब इनकी प्रिसीजन ट्रांसवर्स में ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा होगी इतना हमारे पास MR सिग्नल ये स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करेगा। तो मोस्टली जो MR सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो फ्री प्रोटॉन से हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में आप ये बात याद रखिए कि इसका जो बैंडविड्थ का रेंज है ना, बैंडविड्थ रेंज जिसको हम कहते हैं, इनका बैंडविड्थ जो है ना हमारे पास नैरो होता है, ठीक है, मतलब कम होता है। इनके लिए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी चाहिए टू फॉर द एक्साइटेशन या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द MR सिग्नल, ठीक है। नैरो बैंडविड्थ है इसकी, बैंडविड्थ का हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज को, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरे हैं ना रिस्ट्रिक्टेड वाटर प्रोटॉन्स जो है, ठीक है, ये फ्री वाटर प्रोटॉन्स है, ये रिस्ट्रिक्टेड वाटर प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, या तो ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, बाहर सेल मेम्ब्रेन से। एंड थर्ड नंबर, ये प्रोटॉन्स हमारे पास हाइड्रेशन लेयर भी बनाते हैं, हाइड्रेशन लेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और इन दोनों का जो है ना हमारे पास बैंडविड्थ जो है ना वो वाइड होता है, बैंडविड्थ इनका वाइड होता है, मतलब किसी भी RF पल्स से हमारे पास ये एक्साइटेशन जल्दी करेगा जो बनिस्बत इसके फ्री प्रोटॉन्स की, ठीक है। लेकिन MR सिग्नल हमारे पास ये ज़्यादा अच्छे से देता है क्योंकि इसका T2 लॉन्ग होता है, इनका T2 हमारे पास शॉर्ट होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसमें वो फ्री प्रोटॉन्स है, ठीक है, फ्री प्रोटॉन्स है। और इसका जो है ना इधर हमारे पास हाइड्रेशन लेयर के प्रोटॉन्स है, ये क्या है, हाइड्रेशन लेयर के प्रोटॉन्स है, ठीक है, जिनका T2 हमारे पास क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। और इधर हमारे पास जो मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ जो मैक्रोमोलिक्यूल टच है, जो हम कहते हैं उधर सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनका भी हमारे पास T2 शॉर्ट है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लस वाटर, ठीक है। अब इनका भी हमारे पास T2 शॉर्ट है, इनका भी T2 शॉर्ट है, लेकिन इनका बेनिफिट क्या है कि इनका बैंडविड्थ हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, मतलब इनके फ्रीक्वेंसी का रेंज ज़्यादा है, ठीक है। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी से ये हमारे पास जो है एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है, मतलब एक्साइटेशन कर लेता है, अब मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट कर लेता है, प्रिसीजन। अब कोई भी RF पल्स जब हम इसे दे देते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र कर लेता है, ये वाला, ये प्रोटॉन्स जो हमारे पास प्रेजेंट है मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लस H2O वाले, ये क्या होता है कि ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र कर लेता है थ्रू दिस हाइड्रेशन लेयर टू द फ्री प्रोटॉन्स, ठीक है। और इनका जो फ्री प्रोटॉन्स का T2 था ना, ये हमारे पास लॉन्ग था, ये अपना T2 क्या कर लेता है, अपना T2 और भी शॉर्ट कर लेता है। अब अगर T2 हमारे पास शॉर्ट हो गया तो हम क्या कहते हैं कि सिग्नल हमारे पास जो है ना वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। अगर आप इधर एक पैराग्राफ पढ़ो ना, बस ये सारा फिनोमेना उसी पैराग्राफ पे है, ठीक है। अब जब हमारे पास कॉन्ट्रास्ट तो मतलब कि T2 और भी हमारे पास रिड्यूस हो गया तो कॉन्ट्रास्ट और भी हमारे पास क्या हो गया, बेस्ट हो गया, जिसको हम MTC कहते हैं, मैग्नेटिक ट्रांसफर कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इधर पढ़ो, रिस्ट्रिक्टेड पूल कैन बी सैचुरेटेड बाय अप्लाइंग RF, ये सैचुरेट हो जाता है एट एनीवेयर इट्स स्पेक्ट्रल विद ओनली सैचुरेटेड प्रोटॉन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड पूल एक्सचेंज देयर मैग्नेटाइजेशन विद द प्रोटॉन ऑफ द फ्री पूल थ्रू हाइड्रेशन लेयर प्रोटॉन्स, ठीक है। इन हाइड्रेशन लेयर प्रोटॉन्स के जरिए ये अपनी मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर कर लेता है टू द फ्री प्रोटॉन, ठीक है। दिस ऑकर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डायपोलर कपलिंग, इस प्रोसेस को डायपोलर कपलिंग कहते हैं। दिस रिजल्ट इनटू द रिडक्शन ऑफ द T2 ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पूल, जो रिस्ट्रिक्टेड पूल है उनका T2 हमारे पास और भी शॉर्ट हो जाता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड रिडक्शन इन देयर सिग्नल इंटेंसिटी, सिग्नल इंटेंसिटी में रिडक्शन हो जाती है तो हमारे पास डार्क सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाते हैं, डार्क जो है इमेज जनरेट हो जाती है। द इंक्रीज इन द इमेज कॉन्ट्रास्ट दस अचीव्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर कॉन्ट्रास्ट। अमाउंट ऑफ द सिग्नल, जितना सिग्नल लॉस ज्यादा होगा ऑन द मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर इमेज, इसका मतलब ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा है, ठीक है, जितना ये ट्रांसफ़र ज़्यादा करेगा
मतलब कि इनकी अमाउंट ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र इनमें हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। लॉस इसमें सिग्नल लॉस हमारे पास ज़्यादा होगा क्योंकि इधर हमारे पास सिग्नल रिड्यूस हो गया है, सिग्नल लॉस हो गया है, ठीक है। तो ये था अबाउट द मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र। अगर आप इसकी एप्लीकेशंस देखें तो कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड जो है MRI में यूज़ होता है, जिसमें ये हमारे पास क्या करता है, लीजन्स को जो है वो विजुअलाइज करता है, इन्हेंस करता है। दूसरा एंजियोग्राफी में यूज़ होता है पैथोलॉजी के लिए। इसमें हमेशा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात रखे कि करेक्टराइज लीजन टू द बेनाइन एंड मेलिग्नेंट, ठीक है। ये लीजन हमारे पास बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, इसके लिए ये हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इन मैग्नेटिक ट्रांसफ़र, मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये था अबाउट द मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र।